गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आज धनतेरस है। कहते हैं जिस समय समुद्र मंथन हुआ उसमें से 14 रत्न निकले। देवताओं और दैत्यों में बहुत युद्ध हुआ अमृत के लिए। धनतेरस के दिन भगवान का एक अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार, और वो अमृत लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान अमृत के भी देवता हैं और औषधि के भी देवता हैं। जिसे आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए उसे धन्वंतरी जी की उपासना करनी चाहिए। धनतेरस है क्या? धनतेरस यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन धनतेरस आता है। धनतेरस का मतलब ही यही है, धन का आना। और धन का आना मतलब लक्ष्मी जी से है। आज के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन आज के दिन भी पूजा करना छोड़े नहीं। आज लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की पूजा होती है। आज लक्ष्मी जी को और कुबेर को मनाने का दिन है। आज ही के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी निकली थी और धन्वंतरी जी भी। इसलिए आज के दिन की बहुत मान्यता है। आज का दिन सुखों को पाने का दिन है, खुशियों को लाने का दिन है, दरिद्रता का नाश करने का दिन है, रोग मुक्ति का दिन है। अब कई लोग पूछते हैं कि पूजा कब करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए। देखो भैया, प्रेम में कोई नेम नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। तो आज का पूरा दिन ही पूजा के लिए ही है। आप कभी भी पूजा करें, बस आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए। आपकी लगन ही आपकी किस्मत बदल देगी। अब कई लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम इतना सामान नहीं खरीद सकते, सोने चांदी की चीज़ें नहीं ला सकते। क्योंकि आज के दिन लोग खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं, कोई सोने चांदी के जेवर खरीदते हैं। जिनके पास धन है वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें। देखो, हम चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक ऐसी बात बता रहे हैं कि क्या चीज़ खरीदें जो अमीर भी खरीद सकता है और गरीब भी खरीद सकता है। आज के दिन महालक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र जरूर स्थापित करें अपने मंदिर में। ये आप तांबे के भी खरीद सकते हैं, ये 10-10 रुपये का बाज़ार में मिलता है। और एक ऐसा सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हों, चाहे वो चांदी का हो चाहे वो गिलट का हो, ये खरीद लें। अगर ये भी नहीं खरीद सकते हो, कोई मजबूरी है, तो भैया एक झाड़ू जरूर खरीदें। आज के दिन झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू लाना मतलब लक्ष्मी जी को लाना, इससे लक्ष्मी आती है। और इसके साथ एक सबसे कीमती चीज़ है, आज के दिन धनिये के बीज भी ज़रूर लाएं। 10 रुपये का धनिया ले आए, वो भी बहुत है। इसको अपने घर लाना समझो माँ लक्ष्मी को न्योता देना है, उनको ये बहुत पसंद है और आज ही लाना है। दीपावली के दिन इसको सुबह भिगोकर मंदिर में रख देना है। पूजा के बाद अगले दिन उन बीजों को अपने गमलों में बो दें और फिर उसमें जब धनिया उगेगा तो आप उसको खा सकते हैं भोग लगाकर।
और फिर दोबारा उगाते रहो। मतलब ये नियम चलता रहे कि धनिया को उगाते रहो, तो लक्ष्मी का आगमन होता ही रहेगा, वो जाएगी ही नहीं आपके यहाँ से। तो भैया, हमने अभी आपको धनतेरस के बारे में बताया, तो अब हम चलते हैं आज की कहानी की ओर। नारद जी राजा पृथु से बोले कि प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी और सेठानी जी रहती थी। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी माँ लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गई और जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह अब नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, तुम मांगो जो चाहते हो। सेठ जी ने कहा, माता, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि नुकसान बेशक आए, लेकिन मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। अब कुछ दिन बाद सेठ जी की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी बननी रख दी और नमक आदि डालकर अपने काम करने लग गई। अब उसे बड़े लड़के की बहू आई और वो भी आई और खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। अब तीसरे लड़के की बहू आई, वो भी खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। अब सेठानी आई, वो भी खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सबसे पहले खाना खाने बैठे, तो जब खिचड़ी प्रसाद पाने लगे तो उन्होंने देखा नमक बहुत तेज है, लेकिन वो समझ गए कि नुकसान आ चुका है, नुकसान का प्रवेश हो चुका है। वो चुपचाप खिचड़ी खाकर चले गए। अब सेठ जी का बड़ा बेटा आया, उसने पहला निवाला मुंह में लिया तो नमक तेज था। उसने पूछा, पिताजी खाना खा गए क्या? तो कुछ बोले थे क्या? तो वो बोली कि नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर बेटा भी समझ गया, वो भी चुपचाप खिचड़ी प्रसाद पाया और चला गया। इसके बाद दूसरे लड़के की नंबर आया, उसने भी पूछा, बड़े भैया खाना खा गए क्या? उन्होंने कुछ बोला? बहुओं ने बोला कि कुछ नहीं कहा। अब बारी बारी सब लड़कों ने ऐसे ही पूछा और खिचड़ी प्रसाद पा लिया। अब रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला कि मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों? तो उसने कहा कि आप लोग 1 किलो नमक खा गए, फिर भी आपस में झगड़ा नहीं किया। जहाँ प्रेम है, आपस में एक दूसरे का आदर है, वहीं पर लक्ष्मी जी का वास है। वहाँ मेरा कोई काम नहीं है। और वो वहाँ से चला गया। अब फिर लक्ष्मी जी पुनः सेठ जी के घर वापस आ गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय, कार्तिक मास की जय। तो जैसे उसके यहाँ लक्ष्मी जी आई, तो भैया आप सब भी अपने घरों में प्रेम से रहना, बड़ों का आदर करना, ताकि आपके यहाँ से भी लक्ष्मी कभी ना वापस जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे,
श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सुनो रसिया मैं शरण तिहारी, शरण तिहारी मैं तो जाऊं बलिहारी। हो कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मैं ये विश्वास लेकर के आया, मैं ये विश्वास लेकर के आया, मैं ये विश्वास लेकर के आया। उनकी नस नस में करुणा भरी है, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तेरी चाहत ने मुझको है घेरा, तुझको पाने की अब तो लगी है। तेरी चाहत ने मुझको है घेरा, तुझको पाने की अब तो लगी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तेरी प्रीति ने पागल बनाया, मेरा दुनिया से नाता छुड़ाया। तेरी प्रीति ने पागल बनाया, मेरा दुनिया से नाता छुड़ाया। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तुमको आँखों में अपनी बसा लूं, नाम तेरे की ज्योति जगी है। तुमको आँखों में अपनी बसा लूं, नाम तेरे की ज्योति जगी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तुमको अपना समझ के मैं आया, तुमको अपना समझ के मैं आया। तुमको अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय,
कार्तिक मास की जय। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। एक दिन राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि भगवान, समस्त गोपियों में राधा जी ही क्यों इतनी प्रिय हैं और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों की जाती है। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन बरही नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी राज्य की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में भाव विभोर होकर वहाँ भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही प्रबल इच्छा थी कि वो किसी भी तरह भगवान के गले में बाहें डाल के नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सामने नाचते नाचते अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह चंद्र कीर्ति नामक बहुत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन दर्पण में अपना रूप देखकर सोचने लगी कि भगवान के अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा मन में धार कर वह नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का अवतार लेने के बारे में बताया और साथ ही सभी को ये भी कहा कि सबको ये आज्ञा दी कि सब देवांगनाएं, गोपियां और सब द्वारपाल गोपों के रूप में जन्म लेकर इनकी सेवा करेंगी। अब जो चंद्र कीर्ति थी वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहने लगी कि भगवान, मेरी ये पूर्व जन्म की इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। आप मेरी ये पूर्व जन्म की कामना को पूर्ण करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम ब्रिज में जाकर वृषभानु जी के यहाँ जन्म लेकर समस्त गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होंगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करेंगे और तुम रास में उनके साथ नृत्य करोगी। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान के साथ राधा रानी ने नृत्य किया और भगवान ने उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया। तो भैया, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो कार्तिक का महीना है ये भगवान से प्रेम करने का महीना है, उनकी भक्ति करने का महीना है। तो भैया, आप सब भी इसका लाभ उठाइए। इस दिव्य महीने का आप भी भगवान से प्रेम करिए और इस महीने खूब भक्ति कीजिए। देखो, आप एक माला करोगे तो कई गुना ज़्यादा आपको उसका कई माला करने का फल आपको मिलेगा। आप थोड़ा भी प्यार भगवान से करोगे ना तो वो आपके प्यार को कई गुना समझ लेंगे। लेकिन आप प्रेम करो तो सही प्रभु से, कोई इस रास्ते पे चले तो सही। अरे, बिना स्वार्थ के प्रभु से एक बार प्रेम करके तो देखो। जब आपको वही मिल गए तो आपको सब कुछ मिल गया। तो भैया,
ये दिव्य कार्तिक मास का जो महीना है, ये आपके पास एक सुंदर अवसर है, सुंदर मौका है प्रभु को प्राप्त करने का, उनसे प्रेम करने का। और इसके लिए पहले हमें राधा रानी की शरण में जाना होगा और राधा रानी से ही प्रार्थना करनी होगी और उन्हीं से कहना होगा, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा रानी है वरदानी, राधा रानी है सुखदानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। राधे तुम वृषभानु सुता हो, तुम कीर्ति की ललित सुता हो, राधे तुम वृषभानु सुता हो, तुम कीर्ति की ललित सुता हो, रसिकन जीवन प्राण तुम हो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, अष्ट सखी तेरे संग सोहे, ललिता विशाखा तन मन मोहे, अष्ट सखी तेरे संग सोहे, ललिता विशाखा तन मन मोहे, ब्रज निधि की सरकार तुम हो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, तुम हो एक निधि भक्तों की, तुम हो एक निधि भक्तों की, रानी तुम त्रिलोक भवन की, पावन कर दो आज सबको राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण पर
के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तेरी जोत जगाऊं नमो नमो। तेरी आरती गाऊं नमो नमो। तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो।
बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।